हेलो फ्रेंड्स, मेरे जीवन की बदलती हुई दिशा को हर एक अनुभवों से मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। अभी तो सिर्फ मैं अपने जो सफ़र है, मुसाफरी है, ट्रैवलिंग, किस तरीके से मेरे जीवन ने दिशा बदली, मैं उसी विषय को शेयर कर रही हूँ। अभी बहुत से ऐसे विषय हैं कि जहाँ पे आध्यात्मिक विकास कैसे हुआ, मेरे रियलाइजेशंस क्या हुए, मेरे काउंटर पार्ट के साथ की जर्नी में क्या होता जा रहा था, उन विषयों को तो अभी मैंने टच ही नहीं किया है। पर यही अनुभव इतने मज़ेदार हैं कि मैं उसी सीक्वेंस में आपको बताती जा रही हूँ। तो अब ये मेरी तीसरी बार की जर्नी शुरू हुई थी। ये थर्ड लेवल था मेरा, जहाँ पे 3D को बहुत भारी लेवल पे डील करने के बाद मैं अब कुछ लंबे समय के लिए फिर से गाड़ी लेकर सेल्फ ड्राइव करके जाने वाली थी। पापा नाराज़ थे। पापा ने थोड़ी सी बहस की और मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए, इस बार तो मैं गाड़ी लेकर ही जाऊंगी। तो पापा उतर पड़े। जैसे उनका रिएक्शन आया, आज तक तूने किसकी सुनी है जो तू मेरी सुनेगी? हमेशा तूने अपनी मनमानी ही करी है, करो जो करना है वो, तुम्हारी मर्ज़ी। ऐसे करके उन्होंने बात छोड़ दी। इनको पता है कि अब ये मानने तो वाली है नहीं, ये जो चाहेगी वही करेगी, बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो बस हट गए वहाँ से और हमारी तैयारियाँ शुरू हुई। मम्मी से कुछ नाश्ता बनाने को कहा, कुछ चीज़ें हमें ख़रीदनी थी। अब लंबे सफ़र के लिए 2 बार के अनुभव मुझे हो चुके थे कि अब मुझे क्या क्या ज़रूरतें रहेंगी। तो एक बैग भर कर कपड़े मैंने लिए और एक बैग गीता को दी मैंने। 2 बैग हुई और एक बास्केट हमने तैयार की जिसमें थोड़े चावल, थोड़ी दाल और थोड़े मसाले, सब थोड़ा-थोड़ा और एक एक बॉटल हमने तेल ली और एक छोटा सा इंडक्शन कुकर ले लिया हमने एक छोटा सा इंडक्शन कुकर लिया कि वो गाड़ी के सामान के साथ सेट हो जाए और ज़रूरत पड़ने पे हम उसी में कुछ राइस और दाल या सब्ज़ी या कुछ भी बना पाएँ। और बाकी हमने पोहे फ्राई किए कि जिसमें गर्म पानी डाल के ही हम अच्छे घर के पोहे खा पाएँ, या उपमा सेक कर तैयार कर लिया कि उपमा बना पाएँ। ऐसी चीज़ें हमने तैयार कर ली, कुछ नाश्ता बनवा लिया। बस इतने सामान के साथ हम निकले। इस बार मैंने गीता से कहा था कि हम कम सामान लेकर निकलेंगे, ताकि ज़्यादा सामान की वजह से भी घूमने में या मुसाफरी करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ से अब हम निकलने वाले थे और पापा 2 दिन से पीछे पड़े थे। 2 दिन के बाद हमें निकलना था और 2 दिन से पीछे पड़े थे कि स्टेट चेंज करने के बाद दूसरे स्टेट की गाड़ी को देखकर पुलिस आपको ऐसे रोकती हैं, ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसे पकड़ेंगे आपको, या फिर डॉक्यूमेंट ठीक नहीं हुए या कोई गड़बड़ हुई, कोई कोई मुसीबत आ गई, पंचर पड़ गया, या फिर अभी तो किसान आंदोलन भी चल रहा है, रास्ते में दिल्ली से कैसे क्रॉस करोगे। ऐसी ऐसी बातों को पापा बीच में लाते जा रहे थे और हर चीज़ों को मैं उनको यही बता रही थी, पापा हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। इस समय पे अंदर से ये भी हो रहा था कि पापा को कैसे शांति दूँ, पर इस समय पे मेरे लिए ये भी ज़रूरी था कि ये एक्शन लेना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो किसी भी लिमिटेशन को ब्रेक करने के लिए मैं अब तैयार थी। तो हम निकल गए। उस दिन सुबह 5 बजे ही हम निकल गए। पापा बिल्कुल राज़ी नहीं थे, पर बस उन्होंने छोड़ दिया। और मम्मी बड़ी पॉजिटिव थी। पिछले 2-3 सालों से जैसे जैसे मेरा जीवन बदलता जा रहा था, मम्मी की ऊर्जा अपने आप बदलती जा रही थी। तो मम्मी बहुत पॉजिटिव होती जा रही थी। तो मम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तू अपने पैसे से घूम रही है, तू अपने पैसे से जीवन जी रही है और हम तो बंधे हुए हैं अपने संसार से, तू तो एटलीस्ट तू तेरा जीवन जी। तो बस हम वहाँ से निकल गए और आराम से हम जो पहले ही दिन जयपुर पहुँचना है पहुँच गए। पहुँचने के बाद मैंने मम्मी से कॉल पे बता दिया कि हम पहुँच गए हैं और रात को हम वही गोस्ट ऑप्स का जो हमारा अनुभव था ऋषिकेश का, तो हमें लगा गोस्ट ऑप्स में ही रुकेंगे। जयपुर में भी गोस्ट ऑप्स हैं, हॉस्टल्स की चेन होती है, तो हर बड़े शहर में या हिल स्टेशंस में आपको वो हॉस्टल्स मिल जाती हैं। तो हमने ऑनलाइन बुकिंग कर ली और गोस्ट ऑप्स में जाकर रुके। जितना अच्छा अनुभव हमारा गोस्ट ऑप्स का ऋषिकेश का था,
उतना ही वर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा यहाँ का रहा। हमें नहीं पता था कि क्या अनुभव मिलने वाले हैं, पर हमने गोस्ट ऑफ्स की बुकिंग कर ली। और जैसे ही वहाँ पहुँचते तो हमने देखा कि गोस्ट ऑफ्स के बाहर ही कुछ बड़ा सा खड्डा खुदा हुआ है और पार्किंग के लिए ट्रैफिक जैम है और प्रॉपर्टी के बाहर पार्किंग भी नहीं है। तो मतलब मूड ख़राब हुआ, मन ख़राब हुआ कि ये क्या बात हुई यार, आप प्रॉपर्टी चला रहे हो और प्रॉपर पार्किंग भी नहीं दे रहे हो, और इतनी बड़ी जो कुछ पानी की पाइपलाइन थी, तो बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ था और वहीं से मन बिगड़ना शुरू हुआ। कहते हैं ना कि एक नकारात्मक अनुभव आपकी मेजर नकारात्मकता को आपके सामने लाके खड़ा कर देता है। फिर जैसे तैसे हमने पार्किंग तो कर दी। थोड़ा सा डर रहा कि गाड़ी बाहर है, कहीं से टच हो जाएगी, कहीं से कुछ होगा, कहीं से कुछ होगा, वो मन में चलता रहा। पर फिर उसको साइड रख के हमने चेक इन कर लिया। चेक इन किया तो फीमेल डोम हमने सेलेक्ट किया था, जिसमें डॉर्मेट्री शेयरिंग था। और हमेशा मेरा एक एटीट्यूड रहा था कि मेल डोम सिलेक्ट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि मेल की फ्रिक्वेंसी मेरे लिए देखने जाए तो हमेशा पॉजिटिव रही है। मेरे ज़िंदगी के बड़े से बड़े चैप्टर में भी मेरे पापा हैं, पर बड़े से बड़ी कार्मिक पैटर्न भी मेरे मेल के साथ रही है, मेरे पापा, मेरे भाई या और भी पार्टनरशिप्स। तो ये दोनों अनुभव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक्सपीरियंसेस मेरे मेल के साथ हैं। तो मेल डोम सिलेक्ट करना ज़्यादा आसान रहता है हमारे लिए, पर इंस्टेड ऑफ फीमेल डोम शेयर करना या फीमेल के साथ रूम शेयर करना या उनकी प्रेजेंस में रहना बाय डिफ़ॉल्ट मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो एक दूसरा अनुभव आया कि फ़ीमेल डोम शेयर किया है, तो वहाँ पे एक्सट्रीम बक 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 चलती रहती है। और ऐसा ही हुआ कि जैसे ही हम रूम में गए, ऑलरेडी रूम में 2 जन थे और 2 जन हम रहने वाले थे। तो वो 2 जन जो थे वो कंटिन्यूस किसी फंक्शन में, वो फीमेल जो थी, लड़कियाँ किसी फंक्शन से आई थी और दोनों फ्रेंड्स थी, और लगातार उनकी बातें चल रही है, बक 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 इनका शुरू है। और हम थके हुए आए हैं, 16 घंटे की ड्राइव हुई है हमारी, और हमें चाहिए शांति। और हर जगह हम अब खोज रहे हैं 5D, और ये है 3D, पूरा 3D। तो वो बकबक शुरू हो गई। मैं फ़्रेश होने गई। फ़्रेश होने के बाद मैंने कुछ उनके साथ शेयरिंग की, उनके साथ बैठी और मैंने उनसे कहा कि चलो हम कम्युनिटी रूम में जाके मिलते हैं, क्योंकि इस बकबक से मुझे अपने आप को छुड़ाना था। फिर कुछ खाने का ऑर्डर किया और वहीं 11 बजे तक हम बैठे, और उन दोनों ने भी आके ज्वाइन किया। कुछ मेल भी थे वहाँ पे, कुछ फीमेल भी थे। थोड़ी देर बैठने के बाद अपना इंट्रोडक्शन, भाई आप क्या करते हो, तो जब भी मैं बताती हूँ कि मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, तो सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि ये क्या है, पर किसी की ओपननेस नहीं होती है इस विषय को इतने गहराई से समझ पाए। तो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ऐसी मेरी फीलिंग होती जा रही थी। तो धीरे 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 मैं अपने आप को ये बताने लगी थी कि कोई पूछे कि आप क्या करते हो, तो जैसे ही मैं कहूँ मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, तो 4 लोग मेरे आसपास बैठ जाते थे, और हर बात फिर इतने ध्यान से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट में बनने लगती थी। पर अंत में ये पता चलता था कि 1 घंटे की भाषण के बाद किसी ने कुछ लिया ही नहीं और खाली चले गए। तो धीरे 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 मैंने अपने आप को बताना शुरू कर दिया था कि मैं निकम्मी हूँ मैं कुछ नहीं करती हूँ। और फिर मैं और गीता एक दूसरे के सामने देख के हंसते थे। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही रहा, जैसे ही मैंने बताया कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, और वैसे उनके प्रश्न आए और कुछ शेयरिंग हुई और वो कुछ बकवास चलती रही। कहीं पे भी माइंडफुल टॉक्स नहीं होती थी, तो वो थोड़ा सा मुझे बड़ा परेशान करता था। वहाँ से 11 बजे सोने चले गए। अब 5 बजे हमें उठना था, और रूम में 2 फीमेल थी और उनकी टेप रिकॉर्डर जो है वो चालू थी। कंटिन्यूस 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक उनकी बातें चलती रहीं। मुझे उनको इन्फॉर्म करना पड़ा कि प्लीज़ मुझे 5 बजे उठकर जाना है, मुझे ड्राइव करना है पूरे दिन, आप अब सो जाएं रूम में प्लीज़। एक बार मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया तो उन्होंने आवाज़ धीरी कर दी, पर कभी रूम से बाहर जाए, कभी रूम में अंदर आए,
और उन दोनों की बातें चलती रहती है। कभी आवाज़ उनकी बड़ी हो जाए, फिर मैंने दूसरी बार उनको वार्न किया कि प्लीज़ अब आप लेट हो गया है, अब 12:30 1 बजने को आया है, आप बिल्कुल बात बंद कर दो या फिर आप कम्युनिटी हॉल में चले जाओ, कॉमन हॉल में, कि जहाँ पर बैठकर आप बात करो, पर प्लीज़ मुझे सोने दो। तो ये करने के बाद मुझे नींद आ गई और एग्ज़ैक्ट 5 बजे मुझे जाना था। लेट हो गए हम, उठने में हमें लेट हो गया। तो जैसे ही उठे, अब मैंने गीता को कहा गीता 5 बजे तो निकलना था, क्योंकि शाम को ऋषिकेश पहुंचना है डायरेक्ट। अब हम लेट चल रहे हैं, अगर अब नहाने धोने गए या अब और कुछ भी करेंगे तो और लेट हो जाएगा। तो मैंने कहा जल्दी से फ़्रेश हो जाते हैं, एटलीस्ट गर्म पानी आए तो नहा ले सकते हैं, पर जल्दी से 10 मिनट में निकलना होगा। जैसे ही मैं वॉशरूम में फ़्रेश होने गई, मैंने देखा कि फ़्लश टैंक काम नहीं कर रहा है और किसी ने रात को टॉयलेट यूज़ करके ऐसा ही गंदा छोड़ दिया है। मतलब एक नेगेटिव एक्सपीरियंस। फिर दिमाग ख़राब हुआ, ये क्या बात हुई, पानी भी नहीं आ रहा है एटलीस्ट। अब आप वॉशरूम जाकर कैसे फ़्रेश होकर बाहर निकलोगे, या नहाए बिना जाना होगा। नहाए बिना ड्राइव करना यानी पूरे दिन की थकान। और ये अनुभव मेरे लिए बड़ा परेशान करने वाला था। तो मतलब मेरी एनर्जी वहीं डाउन हो गई, पूरा 3D चल रहा था। बस निकल गए हम वहाँ से। रिसेप्शन पे मैंने मन बिगाड़ा और मैंने कहा कि आप किस प्रकार की हॉस्टल चलाते हो, किस प्रकार की हॉस्पिटलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो कि एटलीस्ट पानी नहीं आ रहा है, फ्लश नहीं किया हुआ है, और हमें पूरे दिन भर आज ट्रैवल करना है और मैं नहाए भी ना जा रही हूँ। दैट इज़ वेरी वर्स्ट फॉर मी। आई एम नॉट फीलिंग गुड। पैसा देते समय भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मन बिगड़ा हुआ था। बाहर गाड़ी की ओर जाते हैं, लगेज गाड़ी में रखना है और फ्रेश ना होने की वजह से मन वैसे भी ख़राब है। सारी ऑपोजिट सिचुएशन मिल रही है। मतलब जर्नी की शुरुआत ही ख़राब अनुभव के साथ हो रही है। और जैसे ही मैं डिक्की में अपनी बैग रखने जाती हूँ, मुझे नहीं पता है कि मेरे पीछे जो गाड़ी के पिछले टायर के नीचे एक बहुत बड़ी साइज़ का पत्थर दबा हुआ है। गाड़ी इसके ऊपर खड़ी है और अगर मैं बैग रखूँगी तो वो पत्थर हट जाएगा बैग के रखने से और वो पत्थर मेरे पैरों पे आ जाएगा। और जैसे ही मैंने बैग रखी, बैग का वज़न उसमें गया, जो टायर के पीछे पत्थर दबा हुआ था वो छूट गया और सीधा मेरे पैरों के अंगूठे पे। इतनी दर्द भरी चीख मैंने निकाली और मेरा पैरों के अंगूठे में पूरा खून जम गया और ऑलमोस्ट मेरा नाखून उखड़ने जैसा हो गया। अब मुझे पक्का था 5 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान निकल गई। मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ और खून जम गया है अंगूठे में और बहुत बुरे तरीके से मुझे दर्द हुआ। ये मेरा अनुभव तीसरा। मैंने रख दिया सामान। गीता मुझे पूछती रही क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ भाई, चलो। वहाँ से रिवर्स ले रही हूँ तो एक ट्रैक्टर साइड में खड़ा हुआ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और साइड में गाड़ी टच हो गई। ये मेरा चौथा अनुभव। एक के बाद एक चीज़ें वर्स्ट होती जा रही है। वहाँ से हम निकल गए। इतना गंदा अनुभव था मेरा वो कि समझ लो कि कौन सी धरती पे उतर आए थे और कौन से अनुभव हम ले रहे थे वो नहीं पता था। वहाँ से हम निकल गए। अब भूख लगी थी, कुछ खाना था। तो जयपुर की कचौड़ियाँ बड़ी फेमस हैं और इतनी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ कि ये आपका मन खुश कर दे। तो सुबह सुबह 5 बजे 5:30 बजे कचौड़ियों की दुकान खुल जाती है और हमने गरम गरम कचौड़ियाँ खाई, बहुत अच्छी टेस्टी, बहुत मज़ा आया। और वो टेस्ट आज भी याद है कि कभी उस गली से गुज़रने का हो और उस दुकान की कचौड़ियाँ खाने का मौका मिले तो फिर मेरी चाहत रहेगी कि मैं खा सकती हूँ। ऐसा स्वाद था वो। दैट वाज़ गुड एक्सपीरियंसेस। बट अभी भी फ्रिक्वेंसी उस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से गुज़र रही थी। और जयपुर की गलियों को छोड़ते हुए हम एक ऐसे रास्ते से निकले जहाँ पे खूब ट्रैफिक जैम है और उसके बाद कुछ एक रास्ता गलत पकड़ लेते हैं या जयपुर की गलियों में ही ट्रैफिक से निकलते हुए गाज़ियाबाद आता है या फिर जयपुर की गलियों में ही। ये एक इंसिडेंट गीता को ज़्यादा पता है, गीता विल क्लैरिफाई दिस। बट कहीं पे एक और अनुभव होता है कि जहाँ पे कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा मेरी गाड़ी के आगे आ जाता है
और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे उस पे से टायर गुजर गई, पर वो बच गया है। बहुत ज़ोरदार उसने चीख मारी और वो चिल्लाता हुआ भागा, और मेरी हार्ट बीट्स एकदम तेज़ हो गई और एक्सट्रीम लेवल पे मुझे गिल्ट फील होने लगा कि ये हो क्या रहा है और क्या चल रहा है, क्या इशारे हैं। और एक के बाद एक नेगेटिव इवेंट्स मेरी आंखों के सामने आ रही हैं और डर लग रहा है कि अब रास्ते में इसके बाद और कौन सी घटना हो गई। हमें लगभग हाईवे पे चढ़ना था और रास्ता भी गलत पकड़ लिए थे कि कोई ऐसे शहर के अंदर से हम जा रहे थे, शायद जयपुर के बाद कोई मुस्लिम गांव पड़ रहा था। और इतनी भीड़, इतनी ट्रैफिक और इतनी सेंसलेस लोगों की ड्राइविंग कि जहाँ पे आपको निकलने की भी आपको कोई निकलने भी ना दे, मतलब सही रास्ते पे आप चल भी ना पाओ, ऐसे अनुभव होते जा रहे थे। यानी श्रृंखला, नकारात्मक अनुभवों की श्रृंखला बन चुकी थी। अब हाईवे पे चढ़ना था। हाईवे पे चढ़ते हुए फ्लैशेस आने लगे कि इस तरीके से ट्रक आएगी और आपको लेकर चली जाएगी, या इस तरीके से आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी और आप ऋषिकेश कैसे पहुंचोगे। लगभग असंभव लग रहा था कि आज मैं ऋषिकेश पहुंच पाऊंगी। सब नकारात्मक, और अंदर शंकाएं पैदा होने लगी थी कि सारे एविडेंस आपको ये बताते हैं कि ये आपके लिए नेगेटिव साइन है कि आगे आपके लिए और कोई खतरा है। तो ऐसी घटनाओं में हम जनरल क्या करते हैं, हम रुक जाते हैं। हम ये संकेत को ऐसे लेते हैं नकारात्मकता से कि अब कुछ गलत होगा, उससे अच्छा है कि ये काम ही मत करो। तो ख्याल आ गया कि भाई आज ऋषिकेश के लिए निकलना ही नहीं है, किसी होटल में और रुक जाते हैं, आज का दिन आराम कर लेते हैं, कल निकलेंगे। भाई जान अगर बची है तो सब कुछ ठीक है, एक दिन लेट पहुँचे वो चल जाएगा। फिर मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ, गाड़ी मैंने साइड में लगा दी और गीता को कहा मुझे 10 मिनट दे दो, मुझे रिलैक्स होना है। मैंने गाड़ी साइड में लगा दी और पहले तो अपने आप को एकदम शांत किया, गहरी सांसें भरी। मैंने अपने आप को एकदम रिलैक्स किया, एक एक घटनाओं को मेरी आंखों के सामने लाया। नकारात्मक से नकारात्मक अनुभव की श्रृंखला शुरू हुई थी जयपुर के ऋषि में पहुंचने से। वहाँ पे पहले ही पानी नहीं आ रहा था, खड्डा खोदा हुआ था और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम था, बुरे तरीके से पार्किंग बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे माहौल पूरा नकारात्मक बन चुका था और उस नकारात्मक फ्रीक्वेंसी में एंटर होने के कारण एक के बाद एक गलत अनुभव होते जा रहे हैं। सुबह आँख खुलते ही जो शीट पॉट में जो फ्लश किए बिना का जो दृश्य मैंने देखा था, उसने एक और गलत इमेज बना दी। उसके बाद पत्थर का पैर पे गिरना, नाखून में भयानक पीड़ा पैरों की अंगूठे में, उसके बाद गाड़ी का टच हो जाना, उसके बाद कुत्ते का पैरों के नीचे गाड़ी के व्हील के नीचे आ जाना, उसके बाद मार्ग भटक जाना। मैं साइड में रुक गई, सारी श्रृंखला मेरे अंदर आ गई। एक के बाद एक इवेंट मूवी की तरह चल गई और धीरे से मैंने कहा अब तक जो भी हो चुका वो हो चुका। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अब आपकी सुरक्षा में हम हैं। ऋषिकेश पहुँचाना ये आपके हाथ में है। अब यहाँ से मैं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। एंड आई एम सेफ एंड सिक्योर्ड एंड यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी। इससे मैं अगर अपने अनुभवों को जोड़ूं तो ये जो स्टेटमेंट है वो मैं हमेशा, जब मैं सूरत से नवसारी से सूरत जब मैं अप डाउन किया करती थी, रोज़ का मैं 60-70 किलोमीटर का अप डाउन करती थी। ये है मेरा अनुभव 2010-11 के आसपास का, जब मेरी ऑफ़िस सूरत में थी और मैं नवसारी सिटी में रहती थी। तो वहाँ से रोज़ मुझे 35 किलोमीटर सूरत जाना होता था और उस समय पे भी साहस से भरी स्थिति थी कि मैंने एक्शन लिए थे। तो उस समय पे मैं अपने आप को बोलती थी, मुझे बहुत डर लगता था हाईवेज़ पे चलाने का, एक्सीडेंट हो जाने का। तो मैं अपने आप को विजुलाइज़ कर लेती थी कि मैं घर से निकल रही हूँ और मैं अपने ऑफ़िस में बैठी हूँ, अपने क्लाइंट से बात कर रही हूँ और मैं अपने आप को कमांड देती थी कि यस आई एम सेफ एंड सिक्योर्ड एंड यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ मी, आई एम प्रोटेक्टेड। तो जैसे ही ये कमांड देखकर मैं अपने आप को विजुलाइज़ करती थी कि मैं अपने ऑफ़िस में पहुंची हूँ, तो बात का पूरा रास्ता मुझे ये फ़ील आती थी कि मैं अब सुरक्षित हूँ क्योंकि मैंने एंड रिज़ल्ट देख लिया। दिस इज़ द
बेस्ट मैनिफेस्टिंग टेक्निक, मैं अपने एंड रिज़ल्ट को देख लेती थी, विजुलाइज कर लेती थी, और ये मेरी बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक थी जो अनायास ही मेरे अंदर आई थी। और ऐसे करते हुए मैंने 2 साल अप डाउन, नहीं सॉरी, वो समय था 6 महीने का, 6 मंथ मैंने रेगुलर अप डाउन किया था। तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ याद आ गई कि मैं अपने एंड रिज़ल्ट को देख लूँ कि मैं ऋषिकेश की गलियों में हूँ, मैं वहाँ अच्छा जीवन जी रही हूँ, मतलब पहुँच चुकी हूँ, आराम कर रही हूँ, लोगों के साथ गंगा घाट पे घूम रही हूँ, और मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। अब पूरे मार्ग में अब मैं सुरक्षित हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ। तो ये विजुअलाइजेशन टेक्निक मेरी यहाँ पे काम आ गई। और वहाँ से मैंने गीता को कहा, गीता ऐसे गाने लगा जो शिव के साथ जोड़ दे हमें, और भोले शंकर के जितने भी गाने हैं सारे चला दे, एक के बाद एक प्लेलिस्ट मैंने कहा लगाना शुरू कर दे। हम उस गानों में ऊंचे भावों के साथ उसके साथ जुड़ते हुए कब ऋषिकेश पहुंच गए हमें पता भी नहीं चला। शाम के 6 बजे तक हम ऋषिकेश में थे, और हम उसी गोस्ट ऑप्स में वापस गए, वहीं से हमें शुरू करना था। पर इस बार, पिछली बार जो आनंद आया था, इस बार की गोस्ट ऑप्स में वो वाला चार्म नहीं था। अब ये गोस्ट ऑप्स की कहानी जुड़ती है और वहाँ के 2 व्यक्तियों के साथ। उसी गोस्ट ऑप्स में 2 व्यक्ति थे, जो एक था आशीष और एक था राघव। ये दोनों उसी 1 महीने के मेरे गोस्ट ऑप्स के अनुभव के दरमियान मेरे छोटे छोटे भाई के रूप में मेरे साथ जुड़ चुके थे। इनके साथ जीवन बड़ा अच्छा लग रहा था, और इनके साथ एक दिल का रिश्ता बन चुका था। यही आशीष आज मेरे साथ मेरी इस जो रिट्रीट सेंटर है, प्रॉपर्टी है, उसमें मेरे साथ को क्रिएटर के फॉर्म में है। तो मतलब यात्रा कहाँ से शुरू होती है, लोग कहाँ से कहाँ आपके साथ जुड़ते हैं, बड़ा रहस्यमयी होता है। ये इतना डिटेल में मैं आपसे इसलिए शेयर करती हूँ कि ये ज़िंदगी के जो अनुभव हैं वो बड़े मज़ेदार होते हैं, और लंबी यात्रा जब आप समाप्त करते हो तो पीछे के डॉट कनेक्ट करते हो, तब आपको पता चलता है कि कहानी ऐसे आकार ले रही थी, ये चित्र बन रहा था। सारी घटनाएं बिना वजह के नहीं होती हैं, और कोई भी व्यक्ति आपको बिना वजह के नहीं मिलता है, उसके पीछे एक कारण होता है। तो फिर से हम ऋषिकेश में गोस्ट ऑप्स में गए, पर वहाँ पे अब राघव भी नहीं था और आशीष भी नहीं था। दोनों की पोस्टिंग अलग जगह पे हो चुकी थी। आशीष चला जा चुका था मसूरी की गोस्ट ऑप्स में, और राघव किसी और उसमें चला जा चुका था, किसी और प्रॉपर्टी में। तो अब यहाँ पे बचे कुछ पुराने स्टाफ रह गए थे, और बस एक दिन हम वहाँ रहे। एक ही दिन में हमें ये समझ में आया कि अब ऋषिकेश में हमारा कोई लंबा काम नहीं है, और यहाँ और कोई अनुभव हमारे लिए नहीं है। मेरे इंट्यूशन मुझे बता रहे थे कि ऋषिकेश से रिश्ता अब समाप्त हुआ, अब यहाँ से आगे बढ़ना है। आगे कहाँ जाएं, अब कहाँ जाऊँ? तो मुझे याद आया कि आशीष कहाँ पे है, माल देवता। ऋषिकेश से आगे कुछ किलोमीटर दूरी पर माल देवता है, वो भी हिल स्टेशन है जहाँ पर गोस्ट ऑप्स की ही प्यारी सी प्रॉपर्टी है। तो मैंने आशीष को कॉल किया कि तू वहाँ पर है, मैं आ रही हूँ तेरे पास। और ऐसे करते हुए मेरा कुछ सामान भी था। लास्ट जब 1 महीना मैं रही थी तो उसमें 3-4 दिन मैं मालदेता जाकर भी रही थी, और मैंने कुछ वीडियो मालदेता से भी बनाया है, वहाँ की प्रॉपर्टी से भी बनाया है। तो आशीष को जब मैं वापस रिटर्न गई थी, जब ये फैक्ट्री का कांड हुआ था और मुझे फ़्लाइट से जाना पड़ा था, तो मैं सारा सामान फ़्लाइट से नहीं ले जा सकती थी क्योंकि वज़न बढ़ जाता। तो मैं आशीष के पास रख कर गई थी। तो अब इस बार गाड़ी लेकर जा रही थी, तो वो सामान मुझे अपने साथ वापस लेना था। तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ आशीष, तू जहाँ पर भी है मैं वहाँ आती हूँ। और मैं मालदीव निकल गई, और आशीष के साथ 2 दिन मालदीव रहे। वहाँ पे कुछ और लोग मिले, कुछ और अनुभव हुए, और वहाँ से भी अब आगे बढ़ने का समय आ चुका था। तो अब कहाँ जाती मालदीव से, अब कहाँ जाती, आगे क्या करते? बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड था कि अब मुसाफरी हमें कहाँ ले जाएगी, ये जर्नी हमें कहाँ ले जाएगी। तो 2 दिन के बाद हमने कहा कि मालदेवता से अब चलो और आगे की ओर चलते हैं, मसूरी चले जाते हैं। हाँ, मैंने आगे पीछे शेयर किया कि आशीष वहाँ से मसूरी शिफ्ट हो चुका था। जी नहीं, ये मैंने गलत शेयर किया।
ऋषिकेश गो स्टॉप से आशीष की शिफ्टिंग हो चुकी थी मालदेवता, और मालदेवता के बाद उसकी शिफ्टिंग हो चुकी थी मसूरी। तो अभी हमें यहाँ से कहाँ जाना था, मालदेवता से हमें कहाँ जाना था, हम रास्ता खोज रहे थे और इंट्यूटिवली बस जहाँ पे भी गाड़ी ले चले वहाँ हमें जाना था। तो हमने तय किया कि चलो मसूरी चलते हैं, मसूरी नज़दीक है। तो मैं और गीता फिर निकल गए वहाँ से आगे के सफ़र पे मसूरी की ओर। और उस समय पे आशीष मालदीवता ही था। मसूरी भी हमने गोस्ट हब्स की प्रॉपर्टी में ही बुकिंग की और कुछ दिन हम वहाँ रहे, दो दिन शायद हम वहाँ रहे। अब मैं मास्टर बन चुकी थी हॉस्टल में रहने की और लोगों से बात करने की। कोई भी अननोन होता तो मैं बात कर लेती थी। गीता अभी भी सहम जाती थी या थोड़ी सी शांत रहती, पर मैं तो बात कर लेती। मेरे लिए ये अनुभव काफ़ी अच्छा होने लगा कि पीछे का पीछे छोड़ दो, सामने जो आया वहाँ पे नया अनुभव ले लो और नए व्यक्ति से जुड़ो। उनसे हो सकता है कुछ अच्छी बात मिल जाए, कोई अच्छी शेयरिंग मिल जाए, कोई अच्छे अनुभव मिल जाए, किसी भी तरीके से। तो बस मसूरी का 2 दिन का अनुभव। हमने मसूरी बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं किया, किसी भी जगह पे नहीं गए, बस प्रॉपर्टी में रहे, मसूरी पहुँचे, वहाँ की एनर्जी को फील किया और वहाँ से आगे निकल जाना था। अब मसूरी से कहाँ जा गए, आगे हमने क्या किया और उसके बाद हमारा सफ़र हमें कहाँ ले जा रहा था, वो इसके बाद के अनुभव में शेयर करूँगी। पर लोग हमसे मिलते जा रहे थे और लोग हमसे जुड़ते जा रहे थे और हम अब शेर बनते जा रहे थे, है ना। ये जो ट्रैवलिंग है वो आपके हृदय को खोल देती है, आपके हार्ट को खोल देती हैं। अब मैं वो नहीं रही थी जो 2-3 महीने पहले जो सूरत में जिया करती थी, जो सूरत में रहकर दिन भर के क्लासेस किया करती थी, ऑनलाइन जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस दिया करती थी। अब मैं वो नहीं रही थी जो फैक्ट्री में जिसको कुछ बनना था, मिलियनेयर बनना था, पापा को प्रूव करना था। अब मैं वो नहीं रही थी। अब मैं एक पंछी जैसी बन चुकी थी जो खुले आकाश में घूम रही थी, उड़ रही थी। अब उसकी पंखों में खुद ही जान थी। तो हम घूमते भी जा रहे थे, वीडियोस भी बनाते जा रहे थे और हम सेशंस भी लेते जा रहे थे। हमारे लिए काफ़ी अच्छा और आसान बन रहा था और सेशन से भी ज़्यादा अब मेरे पास कोर्सेज़ थे। हर महीने एक कोर्स था और उसी कोर्स से मेरा सर्वाइवल भी होता जा रहा था। इसके अलावा जब मैं जर्नी शेयर करती हूँ तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट भी हैं जो मैं कहीं कहीं पे चूक जा रही हूँ, जहाँ पे याद आ जाएंगे मैं उसको कनेक्ट करके आपको शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट और भी जोड़ना चाहती हूँ कि जब हम पिछली बार ऋषिकेश में रहे थे 1 महीना, मैं और गीता, तब हमने एक बाइक हायर की थी और उस बाइक को हायर करके उस बाइक पर हमने न जाने कितने किलोमीटर का सफ़र हमने बाइक पे किया था। मैं और गीता स्कूटी पे निकल जाते थे और वहाँ से नज़दीक चक्राता है और वहाँ से नज़दीक और भी कई सारे प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे हम घूमते। 2 दिन का सामान ले लिया, रूम लॉक कर दी, बाकी का सामान रूम पे ही रखा और स्कूटर पे हम निकल गए 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर आगे या 100 किलोमीटर आगे। किलोमीटर देखती ये जगह यहाँ से कितनी दूर पड़ती है, 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर स्कूटर पे जा सकते हैं। ये कितनी है, 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर स्कूटर पे जा सकते हैं। ऐसे करते करते कुछ और जगह जहाँ पे हमने कॉर्न विलेज, सेंज विलेज, फिर चक्राता, ऐसे अलग अलग विलेज को हमने एक्सप्लोर किया था। चक्राता, वाटरफॉल और ऐसे बहुत सी जगहों को हमने स्कूटर पे एक्सप्लोर किया था जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी। और स्कूटर पे घूमने का पहाड़ों में जो मज़ा था, दूसरी बात कि वहाँ की जो ठंडी थी, ठंडी इतनी गज़ब की होती थी कि ड्राइव करते समय मेरी हड्डियाँ और हड्डियों में के साथ जुड़े हुए नाखून भी एहसास होते थे, महसूस होते थे। इतनी चुभने वाली ठंडी स्कूटर पे लगती थी, पर फिर भी वो मज़ा अलग था और किसी को बताते ही नहीं थे कि हम स्कूटर पे घूम रहे हैं। और कभी मम्मी को बताया कि मैं यहाँ से मसूरी स्कूटर पे आई हूँ। 1 महीने के उस स्टे के दरमियान स्कूटर पे हम मसूरी भी जा चुके थे, स्कूटर पे हम चक्राता भी जा चुके थे और स्कूटर पे हम सेंच विलेज, कॉर्न विलेज भी जा चुके थे। और वहाँ से धनौल्टी पड़ता है तो वहाँ तक भी हम जा चुके थे।
अब इसके बाद दूसरी बार मसूरी हम जा रहे हैं गाड़ी से। पहली बार गए तब भी हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर नहीं किया मसूरी में, सिर्फ प्रॉपर्टी में रहे। दूसरी बार गए गाड़ी से तब भी हमने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टी में रहे, माउंटेन्स को एक्सपीरियंस किया, बैठकर अपना काम किया, आराम किया। हमें घूमना या साइट सीइंग करना बिल्कुल कभी भी पसंद नहीं आता था। तो ये हमारा दूसरी बार का मसूरी का विज़िट था। अभी भी हमने मसूरी नहीं घूमा है। और उसके बाद वहाँ से हम आगे कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, ये मैं इसके बाद के प्रकरण में आपको बताऊंगी, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपके लिए भी सुनना आसान रहे।